हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखें टॉप 50 जीके क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कौन ईस्वी में कब किस एग्जाम में पूछा गया था। ये सभी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को लाए हैं। तो दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इसका जो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, इनमें से किसके कारण फलों का स्वीट टेस्ट मीठा स्वाद होता है? किसके कारण जो फलों का स्वीट टेस्ट होता है? तो वो होता है फ्रुक्टोज के कारण। तो फ्रुक्टोज में फलों में पाए जाने वाला फ्रुक्टोज है जो कि एक मोनोसैकेराइड शर्करा होते हैं। यह प्राकृतिक में सबसे मीठा होता है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी था? देव नाम प्रियदर्शनी, ये 2012 में क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया था। तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक का विलंग देव प्रिय, देवानंद प्रियदर्शी तथा राजा से संबोधित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। इसके कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, जिस तरह जो जब बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण किया था, उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग स्लोइंग एंड स्प्लिटिंग, निगलने या उगलने की नियामक केंद्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है उपापचय को, रक्तदाब, आहार नाल को, संकोचन ग्रंथि स्राव को तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? तो वह है आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ है? तो आगरा में हो जाएगा। इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एक दिल्ली के लाल किला में भी स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचाई पर वेरी हाई एल्टीट्यूड उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसीलिए जो है पक्षियों के फेफड़े में वायु कोष जुड़े होते हैं। वे वायु कोष को पक्षियों को अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों को पहुंचाने में मदद करती है। इसी कारण पक्षियों को उड़ान के दौरान जो है आवश्यकता ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पूना समझौता 1932 किस इनमें से किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता इनमें से जो गांधी तथा अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी तथा अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। गांधी तथा 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? ये जो दर्जा दिया था, यह दिया था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के साथ दिया गया था। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिनमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषय का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? संगम काल में रोमन का कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अरिकामेडू। अरिकामेडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरिकामेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? यह जो है यह 5 प्रकार के, 5 इसका राइट आंसर हो जाए तो कौन कौन हो जाएगा? तो बंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों जो है मौलिक अधिकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखिएगा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब बना था? तो 1774 ईस्वी में जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में नियुक्त किया गया था। याद रखिए 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये जो वसा घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन हो जाएगा। तो वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है विटामिन ए, डी, ई एवं के। वसा में घुलनशील विटामिन ये सब हो जाएगा। कौन कौन याद रखिएगा? ए, डी, ई और के जो है ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाई गई थी तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोहा। कौन सी नहीं पाई गई थी? तो लोहा जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी तो मिले मगर लोहे नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? तो वह संघ सरकार की। संघ सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वह थे बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक डायवर्जेंस विचलन दिखाता है? तो कौन सा दिखाता है? तो बैगनी। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में विनिमय अधिनियम के द्वारा। 1773 का विनिमय अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट विनिमय अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। 17 चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधानु किन में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा केंद्र कानू। केंद्र कानू मोनोसाइट, मोनोसाइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? यह जो किया गया था यह किया गया था 1973 में। 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद में शामिल है, संसद में शामिल है तो संसद में क्या शामिल है? तो संसद में जो शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बना है। अनुच्छेद याद रखिएगा 79 याद रखेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जो है 1236 से 40 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो प्रेरित है यह है आयरलैंड के। आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुर्दे किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाती है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुर्दे में लगभग 10 लाख विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं। विक्राणु गुर्दे के किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी जो कहा जाता है उसे हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विदुषी ने बाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह, तो ये हो जाएगा गार्गी। गार्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस को हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संसद का। संसद, ऑप्शन में ए याद रखें, संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो मानव ब्लड का पीएच मान जो हो जाता है 7.4 हो जाता है, 7.4 हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, जिसका पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है वह किससे फैलता है? वह फैलता है जीवाणु से, बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा यह जो है अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये उसे 1674 ईस्वी में, 1674, 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। याद रखिए 14 जून 1674 में रायगढ़ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीरस और प्रीविस पसलियों में कितने जोड़े हैं? तो कितने जोड़े हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। एक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। याद रखें पार्श्वनाथ इसका राइट हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जल जाता है? तो 32 डिग्री एफ पर, 32 डिग्री एफ पर जम जाता है तथा 16 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका सूत्र जो हो जाएगा, सूत्र होता है C बराबर एफ इंटू माइनस, जैसे इसको निकालना होगा ना तो इसका जो सूत्र हो जाएगा तो एफ माइनस 32 इंटू 5 गुना 9 हो जाएगा। ये इसका सूत्र निकालने का सूत्र होता है, बट 9 हो जाएगा, आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो मानव व्यापार निषेध है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में यह वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 याद रखें, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राज्यसभा का वर्णन क्या है? तो एक्ट 89 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तोता ये हिंद भी कहा जाता है। भारत का तोता या तोता ये हिंद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, ताजे पानी फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु क्या है?
तो इसका जो हिमांक बिंदु हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्लैंड ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का जो रिसाव करती है वह है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह इटली की यात्रा जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो निकोलो डी क्वांटी, निकोलो डी क्वांटी के द्वारा 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। निकोलो डी क्वांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी क्वांटी जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु मेटल विटामिन बी12 की एक घटक, बी12 की एक घटक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी याद रखें, कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी12 का दूसरा साइनोकोबालेमिन हो जाएगा। इसके स्रोत मांस, मछली, अंडा, शुगर, दूध इत्यादि में विटामिन बी12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है ये करता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो वह था गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो नॉर्मल होता है 120 से 80 होता है, 120 से 80 हो जाएगा, 120 से 80 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? तो वह कौन थे? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन में डी याद है, गुरु अर्जुन देव थे, जो कि गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी, याद रखिएगा, 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये जो पता लगाने के लिए किया जाता है ये प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर सी प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो उपराष्ट्रपति पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो ये जो काम करता है, कौन काम करता है? तो ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर स्थिति में कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो किसे हराकर? ये हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को, पट्टाभी सीतारामैया 1939 में, 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। गांधी जी के असहयोग के कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के त्याग पत्र दे दिया था। कौन? तो कौन दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के तहत।